बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एडवोकेट ज़ाहरा चौधरी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो साथ बेल आइकन है इसको लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप नोटिफाई रहें। आज मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप डाइवोर्स के बारे में बताती हैं, आप हुला के बारे में भी बताती हैं, लेकिन आप क्रिश्चियन डाइवोर्स के बारे में नहीं बताती। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे गाइड करें। इस तरह की क्वेरी पहले भी आती रही है, लेकिन मैंने इस पर बात नहीं की। लेकिन अब मैंने सोचा है कि आई शुड टॉक, क्योंकि मैंने इस तरह के 2 केसेस किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो डिग्री भी हुए हैं। तो इसलिए अब मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं इस पर बात करूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने किया है। जो लॉ है वो तो है ही है, लेकिन प्रैक्टिकली करने से आप ज़्यादा लर्न करते हैं। तो जी, अगर आपने डाइवोर्स लेनी है और आप क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन वाइफ हैं, क्रिश्चियन ही मेल हैं, तो आपने डाइवोर्स लेनी है, तो इसका प्रोसीजर क्या है। तो आपने पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि इसके ऊपर जो हमारा पाकिस्तानी कानून है वो लागू नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान में जितना भी डाइवोर्स होती है वो मुस्लिम ऑर्डिनेंस के तहत होती है, ठीक है। जितना भी सिस्टम है जुडिशरी का वो मुस्लिम ऑर्डिनेंस को फॉलो करता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में मुस्लिम ऑर्डिनेंस तो फॉलो नहीं हो सकती। इसके लिए डील करता है क्रिश्चियनिटी का जो ऑर्डिनेंस है 1869 डाइवोर्स, वो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस कराया था आज से 2000 पहले, ठीक है। और पाकिस्तान में भी वही फॉलो हो रहा है। वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग है, उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस है कि डाइवोर्स लेना इज सच अ हरकुलिन टास्क अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन जितनी भी उसमें बताई गई हैं डिटेल्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि आप डाइवोर्स कैसे ले सकते हैं। आपके पास अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनेंस 1869 3 है प्रोसेस आप जिसके थ्रू ले सकते हैं डाइवोर्स। आइदर यू आर अ मेल और अ फीमेल। पहला तो ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, आप अपनी शादी को डिसोल्यूट करा लें। उसकी भी फर्दर कंडीशंस हैं। उसकी पहली कंडीशन ये है कि उसमें आपने प्रूव करना है कि अडल्ट्री हुई है, आइदर अडल्ट्री बाय इंसेस्टर है या आइदर अडल्ट्री बाय गैमी है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि अडल्ट्री है क्या। एडल्ट्री ये है कि शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत होते हुए किसी दूसरे के साथ जिना करना, तो बाय देयर विल। इसमें एक चीज़ मैटर करती है, बाय देयर विल, नॉट जबरन नहीं, विल, उनकी मतलब रजामंदी के साथ, ये कहलाता है एडल्ट्री, ठीक है। उसके बाद इसमें सेकंड ऑप्शन आता है कन्वर्जन। आपका जो पार्टनर है उसने इस्लाम कबूल कर लिया या ज्यूइश कबूल कर लिया या वो किसी और दीन में चला गया। जब आपकी शादी हुई तब तो आप दोनों क्रिश्चियंस ही थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसने अपना दीन चेंज कर लिया, तो फिर आप इसके ऊपर भी आप डाइवोर्स ले सकती हैं। इस ग्राउंड के ऊपर भी फर्दर ग्राउंड आप जो अडल्ट्री है उसमें 2 ऑप्शंस थे, अडल्ट्री बाय गैमी, अडल्ट्री बाय इंसेस्टर। इंसेस्टर एडल्ट्री वो है कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज के साथ ऐसा रिलेशनशिप रखना, और बायगैमी के शादी के होते हुए दूसरी शादी मतलब शादी के होते हुए एडल्ट्री करना, फिर उसी से शादी करना। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ क्रिश्चियनिटी डाइवोर्स 1869 पार्टीशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो 4 ग्राउंड्स पे आप कर सकते हैं। एक तो ये अडल्ट्री, सेकंड है कन्वर्जन, थर्ड है मैरिज टू एन अदर विदाउट योर परमिशन विदाउट लेटिंग यू नो, एंड फोर्थ पे है कुरलिटी, ठीक है। अगर आप इनको प्रूव कर लेते हैं तो फिर आपकी मैरिज डिसोल्यूट हो जाएगी। अब है इसका, अगर आप सेपरेट होना चाहते हैं और अब इसके आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद है, वो है न्यूलिटी ऑफ मैरिज, ठीक है। अगर न्यूलिटी ऑफ मैरिज आप चाहते हैं तो आप तब भी केस फाइल कर सकते हैं। केस फाइल आपने करना है, वो भी उसके फर्दर ग्राउंड्स हैं ये कि मैरिज टू एन अदर विदाउट लेटिंग यू नो, इसमें भी ये आएगा। उसके बाद आइडलेसी एट द टाइम ऑफ मैरिज, वो पागल है एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। एलुनेंसी और इम्पोटेंसी आफ्टर गेटिंग मैरिड, आपको पता चला है कि ही इज इम्पोटेंट, तो आप तब भी डाइवोर्स ले सकती हैं। लेकिन आपने डाइवोर्स लेनी किस तरह है, तो जी डाइवोर्स आप हमारे पाकिस्तान में तो ऐसे होता है कि ओरली भी तलाक दे दी जाती है मुस्लिम्स में, लेकिन क्रिश्चियनिटी में ऐसे नहीं है। आप ओरली इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। ये जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था क्रिश्चियनिटी डाइवोर्स एक्ट 1869 इसलिए किया था ताकि शादी के बांड को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके और ये रोज़ाना की तलाक़ें वाक़ ना हो, लेकिन इस ताकि बहुत मजबूत रिश्ता हो, उनके नज़दीक ये बहुत मजबूत रिश्ता है। लेकिन जाहिर है एक रिलेशनशिप में अगर कोई मसला आता है तो आप डाइवोर्स ले सकते हैं। इस्लाम में तो बहुत इजी है, पाकिस्तानी कवानीन में तो बहुत इजी है, लेकिन अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपने क्रिश्चियन ऑर्डिनेंस एक्ट 1869 को फॉलो करना है। उसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, उसके ग्राउंड्स मैंने आपको बता दिए, एक है न्यूलिटी ऑफ मैरिज, और थर्डली
आप जुडिशियल सेपरेशन कर सकते हैं। आपने कुछ भी करना है तो आपने कोर्ट को अप्रोच करना है। कोर्ट को जब अप्रोच करेंगे, आइदर आप अप्रोच करें या वाइफ अप्रोच करें, तो आपने ये जो आप इल्ज़ाम लगाएंगे उनको प्रूव करना है, ठीक है। आप अगर उनको प्रूफ नहीं कर सकेंगे तो फिर आपका केस डिक्री नहीं होगा। लेकिन जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप एडल्ट्री का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपने एडल्ट्री प्रूव करनी है। और अगर आप इम्पोर्टेंसी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तब भी आपने प्रूव करनी है। अगर आप कन्वर्जन ऑफ रिलीजन का लगा रहे हैं, कोई भी आप ग्राउंड लेकर जा रहे हैं अपनी केस में, सूट में, तो आपने वो प्रूव करना है। ये बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि आम जो डाइवोर्स लॉयर्स हैं वो डील करते हैं डाइवोर्स केसेस को, लेकिन हर लॉयर की ये आर्ट नहीं है कि वो क्रिश्चियनिटी डाइवोर्स भी करा सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आप क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि आप डाइवोर्स ने बाय कोर्ट, तो आपने पहले कोशिश करनी है कि आप एक वेल प्रैक्टिशनर लॉयर लें जिन्होंने ऑलरेडी ये केस किया हो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। साइनिंग आउट फ्रॉम ज़ारा चौधरी। अल्लाह हाफिज़।